वेलकम टू वी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस सेशन 11 दैट इज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को डिस्कस करेंगे। द टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस सेशन आर इंट्रोडक्शन, राज्यसभा एंड लोकसभा, इट्स मेंबरशिप, इलेक्शन, क्वालिफिकेशन, टेन्योर, official of both sabha, power and function, function of parliament, function regarding the amendment, law making procedure, ordinary and money bills and budget। ये सारे टॉपिक्स हम इस सेशन में कवर करेंगे। Now let's start with the introduction part। When we talk about introduction about the parliament, then we find that India has a parliamentary form of government in which the Prime Minister and his Council of Ministers are collectively responsible to the lower house of the parliament. That lower house is called as Lok Sabha। जो लोअर हाउस होता है हम उसको बोलते हैं राज्यसभा, और जो अपर हाउस होता है जो पार्लियामेंट का उसको हम बोलते हैं राज्यसभा। As we all know that India is a democratic country and it follows the voting by people. The government is formed by the people, right? Then in a parliamentary form of government, the parliament is the most important organ. That is, पार्लियामेंट का सबसे मेन रोल होता है यहाँ पर जो भी रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज, लीगल मैटर्स जो भी है वो पार्लियामेंट में ही सेट होता है। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिमेन एट द हेड ऑफ अफेयर्स सो लॉन्ग एज दे एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा। तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वहां पर दे टेक द पार्ट, they are involved in the affairs while they are in Lok Sabha। Now let's see how this parliament is formed। Now we are going to discuss about the composition of the parliament। The parliament has two houses, Rajya Sabha and Lok Sabha। यहाँ पर हमने पहले भी बात करी है कि पार्लियामेंट जो है it has two houses, first राज्य सभा और सेकेंड जो है लोकसभा। राज्यसभा इज अपर हाउस एंड रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स ऑफ इंडिया, व्हाइल द लोकसभा इज लोअर हाउस। राज्यसभा को हम अपर हाउस कहते हैं, लोकसभा को हम लोअर हाउस कहते हैं। राज्यसभा जो है वो रिप्रेजेंट करता है इंडिया के स्टेट्स को, और जो लोकसभा है हम उसे कहते हैं पॉपुलर हाउस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉपुलर हाउस बिकॉज it represents the people of India। लोक का मतलब, लोक means what? लोक means people। जो जैसे हम लोकपाल बिल पास करते हैं तो that is passed through लोक सभा। Then an integral part of the parliament, the president has been assigned certain powers and functions। तो जब ये दोनों हाउसेस कंबाइंडली वोट करते हैं तो कुछ पावर्स, certain powers अलॉट किए जाते हैं और ये हाउसेस जो हैं, ये सभा जो है अपना अपना फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा, मेंबरशिप एंड इलेक्शन। अब क्या प्रोसीजर है राज्यसभा के मेंबर बनने की, क्या प्रोसीजर्स हैं, कैसे इलेक्शंस होते हैं वहां पर। नाउ लेट्स सी दिस। राज्यसभा और द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज अ परमानेंट बॉडी एज इट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। The membership of the राज्यसभा cannot exceed 250। जो राज्यसभा का जो मेंबरशिप होती है वो परमानेंट होती है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा जो है वो डिसॉल्व नहीं हो सकता, और जो इसकी मेंबरशिप है वो 250 मेंबर से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता है। आउट ऑफ दीज द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सीलेंस, जिसमें कि प्रेसिडेंट जो है इन मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं उनको, और उनमें से जो है सिर्फ 12 मेंबर्स जो है जो कि एक्सीलेंट है हम उनको इलेक्ट करते हैं उस बेसिस पे। देन द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट्स लेजिस्लेटिव
assemblies elect the members of the Rajya Sabha on the basis of proportional representation. जो elect करते हैं members state legislative assembly के, उस पर जो हम जिस basis पे करते हैं वो आता है proportional representation की basis पे. Now let's move on to next. Then their representation is decided on the basis of population of respective states. और वो representation decide करेंगे हम अलग अलग states के basis पे, उनकी population कितनी है. Like अगर हम बात करते हैं rural areas की तो वहां पर population कम होगी. Metropolitans की बात करते हैं वहां पर जो population होगी वो ज्यादा होगी. Thus, the bigger state gets bigger representation and the smaller ones have lesser representation. जो bigger states है वहां से जो है representatives भी ज्यादा आते हैं, तो that is bigger representation. Smaller जहां पर small cities होते हैं, small towns होते हैं, वहां पर जो है less representations होती हैं. While the big state like UP has been assigned 31 seats. जैसे आपने देखा होगा कि यूपी को जो है सीट्स जो अलॉटेड है वो 31 सीट्स, और जो स्मॉलर स्टेट्स हैं, द स्मॉलर स्टेट्स लाइक सिक्किम एंड त्रिपुरा सेंड ओनली 1 member each. तो देयर इज अ डिफरेंस कि यूपी बिग स्टेट है तो वहां से हम ले लें 31 सीट्स दैट हैज बीन अलॉटेड, और स्मॉलर स्टेट्स जैसे हैं सिक्किम है, त्रिपुरा है, वहां पर सिर्फ 1 member ही होता है, दैट इज 1 member each. Then Delhi Assembly elects 3 members of Rajya Sabha and Pondicherry sends 1 member. अब हम कंपेयर कर रहे हैं दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इट्स अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, तो इट इलेक्ट्स 3 members फ्रॉम राज्यसभा फॉर राज्यसभा एंड पौंडीचेरी इट सेंड्स ओनली 1 member. Now, what are the qualifications required to become the member of Rajya Sabha? अब क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए कि हम राज्यसभा के कौन ऐसे मेंबर्स बन सकते हैं? The qualifications for becoming a Rajya Sabha member are as follows. He or she should be a citizen of India and at least 30 years of age. सबसे पहले कि वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, और उसकी जो एज है वो एटलीस्ट 30 years होनी चाहिए, ना ही बिलो उससे, नॉट बिलो दैट. नेक्स्ट, he or she should make an oath stating that he will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. कि वो faith oath ले कि वो बिल्कुल truly अपनी responsibilities को निभाएंगे. Next, he or she should be registered as a voter in the state from which he is seeking election to the Rajya Sabha. Means वो registered voter होना चाहिए पहले स्टेट का, और उसके बाद उसने that can go for election to the राज्यसभा. टेन्योर, अब टेन्योर का मतलब है टाइम पीरियड, कितने टाइम पीरियड तक वो मेंबर एंजॉय कर सकता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी मेंबरशिप को. एवरी मेंबर ऑफ राज्यसभा एंजॉयज अ सेफ टेन्योर ऑफ 6 years. तो टेन्योर पीरियड जो राज्यसभा के लिए हुआ 6 years. 1/3 of its members retire after every 2 years. तो 1/3 है वो हर 2 years के बाद रिटायर होंगे. They are entitled to contest again for the membership. वो दोबारा से मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं after they retire, after their tenure period of 6 years. But a member elected against a mid-term vacancy serves the remaining period only. अगर मान लो मिड टर्म जैसे 3 years के बीच में आया वो, तो एटलीस्ट सिर्फ वो 3 years के लिए ही मेंबर बन के रहेगा, उसके बीच में दैट इज मिड टर्म. Then this system of election ensures continuity in the working of Rajya Sabha. ये सिस्टम जो इलेक्शन का, इससे क्या होगा कि जो वर्किंग सिनेरियो है राज्यसभा का वो स्मूथली वर्क करेगा, एक कंटिन्यूटी वो इंश्योर करता है. नेक्स्ट, ऑफिशियल्स ऑफ राज्यसभा. अब ये कौन से ऑफिशियल्स होते हैं जो राज्यसभा के मेंबर्स बनते हैं? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. द डेप्यूटी चेयरमैन कैन बी रिमूव्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ राज्यसभा. कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो क्या है? एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है राज्यसभा का. उसके बाद जो डेप्यूटी चेयरमैन है वो हटा सकते हैं हम, दैट कैन बी win by the majority of members. But the chairman
vice president can only be removed from his office by a resolution passed by a majority of all the then members of Rajya Sabha and agreed to by the Lok Sabha. लेकिन जो चेयरमैन है वो तभी रिमूव हो सकता है जब कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाए मेजॉरिटी मेंबर से, और एग्रीड भी होना चाहिए वो लोकसभा से भी. As the vice president can vote only in case of a tie. तो वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ जब टाई होता है अगर मेंबर्स में तब वो कर सकता है. Then membership and election of the लोकसभा. अब हम बात करते हैं लोकसभा की मेंबरशिप की और क्या इलेक्शन प्रोसीजर है लोकसभा में. The maximum permissible membership of Lok Sabha is 550, out of which 530 are directly elected from the states. तो मैक्सिमम जो मेंबरशिप है अलॉटेड लोकसभा में वो 550 है, जिसमें से 530 जो है वो स्टेट से डायरेक्टली हम इलेक्ट कर सकते हैं. Besides, the president may nominate 2 members from the Anglo-Indian community. इसके अलावा प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है 2 मेंबर्स जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं. Certain number of seats have been reserved for scheduled castes and scheduled tribes in the Lok Sabha. तो SC ST के लिए भी सीट्स जो है वो रिजर्व होती हैं. कुछ नंबर सर्टेन नंबर ऑफ सीट्स होती हैं जो उनके लिए हम रिजर्व करते हैं. The representation to the Lok Sabha is based on population. जो रिप्रेजेंटेशन होती है लोकसभा में वो किस बेसिस पे होती है? पॉपुलेशन के बेसिस पे. नेक्स्ट, क्वालिफिकेशंस. अब क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है that are required to be a member of Lok Sabha. First, he or she should not be less than 25 years of age. मतलब 25 years से कम नहीं होना चाहिए. He or she should declare through an oath or affirmation that he has true faith and allegiance in the Constitution and that he will uphold the sovereignty and integrity of India. मतलब वो डिक्लेयर करे, शपथ ले और एफर्मेशन दे, कंफर्म दे कि वो ट्रूली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ बिल्कुल फेथफुल रहेगा और सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करेगा इंडिया में. Then he or she must possess such other qualifications as may be laid down by the parliament by law. कुछ अदर इसके अलावा जो क्वालिफिकेशंस है वो भी उसके पास होनी चाहिए जो कि पार्लियामेंट ऑफ लॉ से एप्लीकेबल हो. नेक्स्ट, पर्सन contesting for the reserved seat should belong to the scheduled caste or scheduled tribe as the case may be. जो रिजर्व सीट के लिए जो पर्सन कॉन्टेस्ट कर रहा है वो पर्टिकुलर कास्ट को या शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब को बिलोंग करना चाहिए, तभी वो उसके लिए लायबल होगा. देन कम्स टेन्योर. क्या टेन्योर पीरियड है लोकसभा के लिए? The normal term of Lok Sabha is 5 years, but the President, on the advice of Council of Ministers, may dissolve it before the expiry of 5 years. तो जो नॉर्मल टर्म है लोकसभा का वो 5 years है, लेकिन प्रेसिडेंट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ मिलकर डिसॉल्व कर सकता है. अगर वो सोचता है कि इट इज नॉट वर्किंग तो वो 5 years से पहले भी डिसॉल्व कर सकता है उसको. In the case of national emergency, its term can be extended for 1 year at a time. और दूसरी ओर हम देखें तो हम उसको 1 year extend भी कर सकते हैं. अगर कोई ऐसी नेशनल इमरजेंसी आती है तो वो टेन्योर पीरियड 5 years से लेकर 6 years हो सकता है. दैट इज 1 year हम एक्सीड कर सकते हैं उसमें. On several occasions, Lok Sabha was dissolved prior to the end of its term. ऐसा कई ओकेजन्स हो चुके हैं ऐसे जब लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो गया बिफोर जो टेन्योर टर्म था, दैट इज ऑफ 5 years. एग्जाम्पल अब देखेंगे आगे. फॉर एग्जाम्पल, द 12th लोकसभा इलेक्टेड इन 1998, जो 1998 में इलेक्ट हुआ था लोकसभा, वो डिसॉल्व हो गया था 1999 में. देन ऑफिशियल्स ऑफ द लोकसभा. अब यहाँ पर कौन से ऑफिशियल्स होते हैं लोकसभा में?
the speaker and the deputy speaker. The presiding officer of Lok Sabha is known as the speaker. The members of the house elect him. He or she remains the speaker even after Lok Sabha is dissolved, till the next house elects a new speaker in his place. जो स्पीकर है वो क्या है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर है. उसके अलावा वो स्पीकर तब तक रहता है जब तक कि न्यू स्पीकर जो है वो इलेक्ट ना हो जाए. हालांकि लोकसभा जो अगर डिसॉल्व हो भी जाए तब भी जब तक नेक्स्ट हाउस के लिए इलेक्ट ना हो जाए स्पीकर, ही विल रिमेन द स्पीकर. इन द एब्सेंस ऑफ अ डेप्यूटी स्पीकर who is also elected by the house presides over the meetings. मतलब अगर स्पीकर की एब्सेंस में डेप्यूटी स्पीकर जो है वो मीटिंग्स को प्रिसाइड कर सकता है. तो ही इज ऑल्सो इलेक्टेड बाय द हाउस विच हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स. तो स्पीकर की एब्सेंस में डेप्यूटी स्पीकर जो है वो प्रिसाइडिंग कर सकता है मीटिंग्स की. पावर एंड फंक्शन. द बेसिक फंक्शन ऑफ द स्पीकर is to preside over the house and conduct the meetings of the house in orderly manner. तो ये स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि प्रॉपरली वो मीटिंग्स को कंडक्ट करे और हाउस में जो है, जो राज्यसभा हाउस और लोकसभा हाउस, उसमें जो है एक प्रॉपर मैनर से हर चीज कंडक्ट की जाए. जैसे व्हाट इट डील्स, ऑल द बिल्स, रिपोर्ट्स, मोशंस एंड रेजोल्यूशंस आर इंट्रोड्यूस्ड विद स्पीकर्स परमिशन. कोई भी बिल इंट्रोड्यूस करना है, कोई भी रिपोर्ट्स आगे फॉरवर्ड करनी है, कोई मोशंस लाइक रेजोल्यूशंस पास करने हैं, तो वो स्पीकर की परमिशन से ही होंगे. हिज और हर डिसीजंस इन ऑल पार्लियामेंट्री मैटर्स आर फाइनल. जो वो डिसाइड कर ले, जितने भी पार्लियामेंट्री मैटर्स होते हैं वो फाइनल होते हैं कि स्पीकर ने अब परमिशन दे दिया. He or she is the custodian of rights and privileges of the members. कि वो राइट्स को अलॉट करते हैं, प्रिविलेजेस को अलॉट करते हैं, और स्पीकर का ये उसकी पावर बताई गई है कि व्हाट ही कैन डू, ही और शी कैन डू. नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट. अब पार्लियामेंट के क्या क्या फंक्शंस हैं. फर्स्ट उसका फंक्शन है एज लेजिस्लेटिव. सो लेजिस्लेटिव फंक्शंस. देयर इज अ डिविजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर, दैट इज यूनियन, and the states. There are 3 lists: union list, state list and concurrent list. जब हम legislative part की बात करते हैं तो वो divided है, like union में, states में जिनकी powers होती हैं, और आगे जो है they are further divided into 3 lists, जैसे union list हो गई, state list और concurrent list. Then the executive functions. अब executive functions उसके क्या हैं? In a parliamentary system of government, there is a close relationship between the legislature and the executive, and the executive is responsible to the legislature for all its acts. They are employed in exceptional cases. कि जो parliamentary system है उसमें जो relationship है legislature का और executive का, that is vice versa. मतलब हर काम जो भी legal acts बनाए, legislative acts बनाए, उसके लिए executive responsible होगा. And they are employed in exceptional cases. तो उनको employ किया जाता है exceptional cases में. Next, Parliament also maintains its control over executive in a routine manner through several ways. Some of them are as follows. The members of Parliament can ask questions and supplementary questions regarding any matters connected with the affairs of the central government. तो Parliament का कंट्रोल हो सकता है एग्जीक्यूटिव के ऊपर, और किस वे में हो सकता है कि जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के वो क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं, या सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस दे कैन आस्क कि रिलेटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अफेयर्स. सेकंड इज, इफ द मेंबर्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट्स आंसर, देन दे मे डिमांड सेपरेट डिस्कशन ऑन द सब्जेक्ट. कि अगर मेंबर सेटिस्फाइड नहीं है जो गवर्नमेंट ने आंसर पुट अप किया है, तो वो डिमांड कर सकते हैं कि हमें प्रॉपरली डिस्कस करके बताइए कि उस सब्जेक्ट पे कि क्या उसका सोल्यूशन निकल सकता है, या व्हाट्स द मैटर बेसिकली अबाउट. थर्ड इज, द पार्लियामेंट ऑल्सो एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव थ्रू सेवरल मोशंस. इफ द मोशन इज पास्ड, देन इट मीन्स दैट द गवर्नमेंट इज सेंसर्ड. मतलब जो पार्लियामेंट है
वो कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं एग्जीक्यूटिव के ऊपर वेरियस मोशंस के थ्रू। मीन्स कि जो गवर्नमेंट है that is censored if the motion is passed. Then comes censor motion. Censor motion, this motion implies severe indictment of the government, but it does not require resignation of the council of members. Motion means कि they can move on, but their resignation is not required. Next, the Lok Sabha can express its lack of confidence in the executive by disapproving budget or money bill or even an ordinary bill. तो लोक सभा जो है इट हैज राइट कि वो डिसअप्रूव कर सकते हैं किसी बजट को, मनी बिल को या कोई भी ऑर्डिनरी बिल को, इट हैज दैट पावर। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल फंक्शंस की। द फाइनेंशियल फंक्शंस, द पार्लियामेंट परफॉर्म्स इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल फंक्शंस। इट इज द कस्टोडियन ऑफ द पब्लिक मनी, कि जो पब्लिक मनी जो है that is being collected through taxes. The electoral functions, the elected member of parliament, one members of the electoral college for presidential election, speaker and deputy speaker, and the Rajya Sabha elects its deputy chairman. कि जो elected member है parliament का वो एक member जो है वो presidential election के लिए कर सकता है, और speaker और deputy speaker राज्य सभा के लिए, and the Rajya Sabha elects its deputy chairman also. Then power of removal. How does it has the power? Certain high functionaries may be removed from office on the initiative of the parliament. कि अगर पार्लियामेंट जो है उसके पास इतनी पावर है कि वो किसी भी ऑफिसर को रिमूव कर सकता है अगर प्रॉपरली फंक्शन नहीं हो रहा था। Then functions regarding the amendment of the constitution. India being a federal state, the amending power of parliament is highly limited. Miscellaneous functions. अब miscellaneous की क्या क्या और activities वो करते हैं। Both the Lok Sabha and Rajya Sabha have to approve the proclamation. Parliament may form a new state by separating the territory from any state or by uniting two or more states. The parliament can abolish or create legislative councils in the states. तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही अप्रूवल दे सकते हैं प्रोक्लेमेशन के लिए, और एक न्यू स्टेट भी हम फॉर्म कर सकते हैं बाय सेपरेटिंग द टेरिटरी को किसी भी स्टेट से, या फिर हम यूनाइट कर सकते हैं दो या दो से ज्यादा स्टेट्स को, या पार्लियामेंट क्या कर सकता है, एबॉलिश कर सकता है या क्रिएट कर सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को इन द स्टेट्स। लॉ मेकिंग प्रोसीजर, एनी proposed law is introduced in the parliament as a bill. जो भी लॉ प्रपोजल लॉ जाता है वो पार्लियामेंट में एक बिल के फॉर्म में भी जाता है। आफ्टर बीइंग पास्ड बाय द पार्लियामेंट एंड गेटिंग द प्रेसिडेंट्स असेंट इट बिकम्स अ लॉ। जब प्रेसिडेंट उसको अप्रूव कर देता है उस प्रपोज लॉ को, देन फाइनली उस बिल को हम बोलते हैं कि वो लॉ बन गया। देयर आर टू काइंड्स ऑफ बिल्स which come up before the parliament. अब दो तरह के बिल्स होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी बिल और सेकंड है मनी बिल। Now here we shall discuss the legislative procedure in each of these kinds of bills. We have two types of bills, government bills and private members bills. दो तरह के बिल्स होते हैं, गवर्नमेंट बिल्स बोलते हैं, और सेकंड जो है वो होता है प्राइवेट मेंबर्स बिल्स। The bills pass through several stages. There are various stages through which the bill passes. The minister wanting to introduce a bill informs the presiding officer. कि जो मिनिस्टर जो चाह रहा है उस बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए तो वो इन्फॉर्म करेगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। द कमिटी में ऑल्सो टेक द ओपिनियन ऑफ प्रोफेशनल्स एंड लीगल एक्सपर्ट्स। फिर एक कमिटी बैठा सकते हैं जिसमें कि हम ओपिनियंस ले सकते हैं प्रोफेशनल्स का या फिर लीगल एक्सपर्ट्स का। द मेंबर्स में अपोज और सपोर्ट द अडॉप्शन ऑफ द बिल by a simple majority of members present and voting. Finally, जब बिल या तो उसके सपोर्ट में जाएगा, मेंबर्स उसके सपोर्ट में जाएंगे या फिर उसको अपोज करेंगे, और जो मेजॉरिटी वोटिंग आएगी उसके बेसिस पे या फिर वो बिल अप्रूव होगा या फिर वो बिल डिसअप्रूव होगा। After the bill has been passed by one house, it goes to the other house. एक जो बिल पास हो गया अगर एक हाउस से, फिर वो आगे फॉरवर्ड होगा सेकेंड हाउस के लिए। The following consequences may follow. It may pass it, then the bill is sent to the
प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट, कि वो पास किया जाएगा बिल, उसके बाद वो बिल भेजा जाएगा प्रेसिडेंट के असेंट के लिए, मीन्स उसके यस या नो के लिए. सेकेंड, द फर्स्ट हाउस विल कंसिडर द अमेंडमेंट्स एंड इफ इट एक्सेप्ट्स द amendments then the bill will be sent to president from his assent. तो उसके बाद फर्स्ट हाउस से जब कंसिडर होगा तो वो सेकेंड हाउस में जाएगा और वहां से भी अप्रूवल आ गया, देन इट इज फाइनली पास्ड आउट. नेक्स्ट हम बात करते हैं मनी बिल्स की. द मनी बिल हैज टू अंडरगो 3 रीडिंग्स लाइक एन ऑर्डिनरी बिल बट फ्यू कंसिडरेशंस आर आल्सो एडेड हियर. जैसे हम ऑर्डिनरी बिल पास करते हैं वैसे ही हम मनी बिल भी पास करते हैं, लेकिन उसमें कुछ सर्टेन कंसिडरेशंस ऐड किए जाते हैं. एंड दे आर, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा एंड नॉट इन राज्यसभा. जो मनी बिल को हम इंट्रोड्यूस करते सिर्फ लोकसभा में, ना कि राज्यसभा में, एंड दैट टू विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ एंड ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट. और उसके लिए भी पहले प्रेसिडेंट का अप्रूवल होना चाहिए. आफ्टर बीइंग पास बाय द लोकसभा द बिल गोज टू द राज्यसभा. जब लोकसभा से पास हो गया उसके बाद वो जाएगा राज्यसभा में, ना कि डायरेक्टली वो राज्यसभा में जाएगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बजट. बजट क्या होता है? एवरी ईयर बजट सेट होता है और इसको कौन सेट करता है? लेट्स डिस्कस अबाउट दैट. एवरी ईयर द बजट इज प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर इन द लोकसभा. द बजट मेकिंग इज अ बिग एक्सरसाइज. जो बजट मेकिंग है वो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, इट्स नॉट इजी टास्क. और उसको कौन रिप्रेजेंट करता है? फाइनेंस मिनिस्टर लोकसभा का. द जनरल बजट इज प्रेजेंटेड अलोंग विद द स्पीच ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर. द बजट रिमेन्स अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट टिल इट्स प्रेजेंटेशन. जो बजट फॉर्म होता है जब तक कि वो प्रेजेंट ना किया जाए तब तक वो बिल्कुल एज ए सीक्रेट ही रखा जाता है. द हाउस राइजेस देयर आफ्टर एंड देयर इज नो डिस्कशन ऑन द डे ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट. जब फाइनली बजट सेट हो गया है तो कोई डिस्कशन नहीं हुआ और वो स्ट्रेट अवे प्रेजेंट होगा. दैट बजट इज प्रेजेंटेड. देन कंपैरेटिव स्टडी. देयर आर सर्टेन पावर्स एंड फंक्शंस इन व्हिच लोकसभा इज सुपीरियर टू राज्यसभा. अब हम ये देखेंगे कि लोकसभा कैसे सुपीरियर है राज्यसभा के. इन सर्टेन एरियाज राज्यसभा हैज बीन वेस्टेड विद एक्सक्लूसिव पावर्स. इट डज नॉट शेयर दीज पावर्स विद द लोकसभा. कि कुछ सर्टेन पावर्स हैं जो सिर्फ राज्यसभा ही एंजॉय करता है लेकिन लोकसभा नहीं. इन सेवरल एरियाज बोथ द हाउसेस एंजॉय इक्वल पावर्स. कुछ एरियाज में जो है दोनों हाउसेस जो है वो इक्वल पावर्स को एंजॉय करते हैं. मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट गेट ₹2 crore per annum फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल डेवलपमेंट फंड. और उनको एवरी ईयर जो है 2 crore का बजट मिलता है जिसको उसको यूटिलाइज करना है फ्रॉम द मेंबर्स. कहां से मिलता है? पार्लियामेंट लोकल डेवलपमेंट फंड से. नाउ दिस इज द एक्सरसाइज, दैट इज डू इट योरसेल्फ. फर्स्ट, डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ इट्स मेंबर्स. आपको इसमें ये बताना है कि राज्यसभा कैसे फॉर्म होती है और उसको उसके लिए जो मेंबर्स इलेक्ट करने चाहिए तो उसका क्या मेथड है. सेकेंड, डिस्क्राइब पावर्स ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा. कि क्या पावर्स हैं स्पीकर के लोकसभा में. देन थर्ड, डिस्कस द फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के क्या डिफरेंट फंक्शंस है, जैसे फाइनेंशियल फंक्शंस, लेजिस्लेटिव फंक्शंस, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, वो आपको इसमें डिस्कस करनी है. देन कम्स डिस्क्राइब द लॉ मेकिंग प्रोसीजर इन इंडिया. कि लॉज कैसे बनते हैं. लॉज के लिए हमें क्या पास करना पड़ता है? बिल्स पास करने पड़ते हैं. नेक्स्ट, एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट. क्या रिलेशनशिप है राज्यसभा और लोकसभा का. देन, हु मेक्स लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट. जो स्टेट लिस्ट में कौन लॉज बनाता है? राज्यसभा और लोकसभा. थैंक यू.